हेलो दोस्तों, आप सभी का सक्सेस प्लस पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स। क्या टॉपिक आज का हमारा? रोमन न्यूमरल्स, रोमन संख्या। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो रोमन संख्याओं में कुछ सिंबल्स डिसाइड किए हुए हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जिस तरीके से जैसे वन के लिए क्या लिखेंगे? आई। 5 के क्या लिखेंगे? वी। 10 है, 10 के क्या लिखेंगे? एक्स। 50 है, 50 के लिए क्या लिखेंगे? एल। 100 को क्या लिखेंगे? सी। 500 को क्या लिखेंगे? डी। और लास्ट है क्या? 1000 को क्या लिखेंगे? एम। ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, ये आप जानते होंगे कि फर्स्ट को इसको आई लिखते हैं, 5 को वी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं, ये आप जानते होंगे। लेकिन इसको याद करने का क्या तरीका है? जिस तरीके से आपको पता होगा, आपके घर में LCD होते हैं, LCD, तो इसका हो गया L का 50, C का 100 और D का कितना हो गया? 500, 500। इसमें एक और ऐड कर लीजिएगा, M का मतलब क्या होता है? 1000। ठीक है, सबसे पहला काम यही है, ये याद करने होंगे कि इनके सिंबल्स को किसको क्या कहते हैं। जैसे 50 को क्या कहेंगे? L कहेंगे, 100 को क्या कहेंगे? C कहेंगे, 500 को क्या कहेंगे? D कहेंगे और 1000 को क्या कहेंगे? M कहेंगे। ठीक है, इन्हीं से मिलकर ये हमारे कितने सिंबल है? 1 2 3 4 5 6 7। कितने सिंबल हैं? 7 सिंबल हैं। इन्हीं 7 सिंबल्स का यूज़ करके हम सारी रोमन संख्याओं को बनाते हैं। ठीक है, चलिए इनको करने के लिए कुछ रूल हैं। मैं पहले वो रूल लिखवा देता हूँ आप लोगों को कि वो रूल्स क्या क्या हैं। देखिए, पहला रूल क्या है? पहला रूल ये है कि आई, एक्स, सी और एम, आई, एक्स, सी, एम कैन बी रिपीटेड, मैक्सिमम 3 टाइम्स। क्या? आई, एक्स, सी और एम, इसको कितनी बार रिपीट किया जा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रिपीट किया जा सकता है। जैसे 1 लिखने के लिए लिखेंगे, 2 लिखने के लिए ये लिख देंगे, 3 लिखने के लिए ये लिख देंगे। मतलब अगर 1 लिखना है आपको तो इस तरीके से लिख देते हो, 2 लिखना है तो इस तरीके से लिख देते हो, 3 लिखना है तो इस तरीके से लिख देते हो। ठीक है, 3 बार रिपीट हो गया। अगर आपको 4 लिखना है तो आप इसको 1 1 1 इस तरीके से नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको आई को कितनी बार रिपीट कर सकते हो? मैक्सिमम 3 टाइम्स। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार रिपीट कर सकते हैं? 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। जैसे 10, इसको क्या लिखते हैं? इसका मतलब क्या हो गया? 10 और 2 बार 10 हो गया तो 20 हो गया। फिर 10 20 और 10 30 कि कितना हो गया? 30 हो गया। लेकिन 40 लिखने के लिए आप इसको 4 टाइम्स नहीं लिख सकते। ये क्या हो जाएगा? हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हो? केवल और केवल 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हो। जिस तरीके से सी का मतलब क्या होता है? 100। अगर सी को आपने 2 टाइम्स लिख दिया तो ये 100 तो टोटल कितना हो गया? ये 200 हो गया। इसी तरीके से सी को 3 टाइम्स लिख दिया तो ये कितना हो जाएगा? ये 300 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको 4 टाइम्स लिख के आप 400 बनाने की कोशिश करोगे तो ये गलत हो जाएगा। इसी तरीके से एम है, एम का मतलब क्या होता है? 1000, डबल एम 2000, ये 3000, ये आप 4000 नहीं लिख सकते। ठीक है, इसलिए आप याद रखिएगा आई, एक्स, सी और एम मतलब 1 10। ये कौन से वाले हैं? ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। मतलब 1 10 100 1000 इनको मैक्सिमम कितनी बार रिपीट किया जा सकता है? 3 टाइम्स ही रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड रूल है कि वी, एल और डी, वी, एल और डी, इसका क्या है? आर नेवर रिपीटेड, कि इनको एक बार भी रिपीट नहीं किया जा सकता। जैसे अगर आपने ये लिखा 5 तो अगर आप इसको रिपीट करोगे तो लिखोगे 5 और 5 10, जो कि ये क्या है? गलत है। क्योंकि 10 को तो कैसे लिखते हो? 10 को तो एक्स लिखते हो, 10 को तो एक्स लिखा जाता है ना। इसलिए वी, एल और डी मतलब 5 वाले। जैसे ये क्या? वी का मतलब हो गया 5, एल का मतलब हो गया 50 और डी का मतलब हो गया 500। इनको रिपीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको रिपीट नहीं किया जा सकता।
ठीक है। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल क्या रहेगा कि अगर कोई बड़ा नंबर है, मान लीजिए ये 5 लिखा हुआ है, ठीक है, अगर बड़े नंबर के इस साइड अगर कोई नंबर है, मतलब राइट हैंड पे कोई नंबर है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। जैसे v के बाद ये i लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा v का मतलब 5, और इधर जो लिखा हुआ है अगर राइट हैंड की तरफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, +1, ये कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अगर ये कोई बड़ा नंबर है, यही v लिखा हुआ है, अगर इसके इस तरफ लेफ्ट हैंड की तरफ अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसका मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, क्या हो जाएगा उसका, सब्ट्रैक्शन, मतलब घटा दिया जाएगा। तो 5 में से 1 गया तो कितना हो गया, ये 4। जिस तरीके से आपने देखा भी होगा, वी आई को क्या लिखते हैं 6, और आई वी को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है सी, 100 लिखा हुआ है, इसके बाद अगर मैंने ये x लगा दिया, यहाँ पे x लगा दिया, इसका मतलब क्या होगा, c में x क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो c कितना है 100, उसमें x मतलब 10 ऐड हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 110। तो c x का मतलब क्या हो गया 110। इसी तरीके से अगर मैं इस c के लेफ्ट हैंड पे इधर x लगा दूँ तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 में से 10 माइनस हो गया तो कितना आ जाएगा 90, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर कोई बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के राइट हैंड पे इस तरफ या बाद में कोई नंबर आएगा तो क्या होगा, ऐड होगा। अगर किसी बड़े नंबर से पहले कोई नंबर आएगा, कोई सिंबल आएगा, तो वो क्या होगा, माइनस होगा। फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x। जो i है वो किसके से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, v से और x से। किस तरीके से, देखिए v लिखा हुआ है, v के अगर आप पहले i लिख दोगे इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब 5 में से 1 गया तो कितना आ गया, ये 4। इसको क्या लिख सकते हो आप, इस तरीके से 4 लिखा जा सकता है। इसी तरीके से 10 है, 10 के अगर लेफ्ट में पहले अगर इसको i लिख दोगे तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10 में से 1 माइनस होगा तो क्या होगा, ये 9, ठीक है। आगे देखते हैं b। जिस तरीके से i कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम v एंड x, इसी तरीके से क्या होता है, जो x है, x कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c। l एंड c, x किससे सब्ट्रैक्ट होगा, l से और c से। मान लीजिए l का मतलब क्या होगा 50, 50 के अगर इधर पहले अगर x लिखा हुआ है, 50 से इधर पहले x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि l मतलब 50, 50 में से क्या माइनस कर देना है आपको, 10 माइनस कर देना, तो क्या लिखा हुआ है, ये 40 लिखा हुआ। क्या लिखा है, ये 40 लिखा हुआ। इसी तरीके से c का मतलब क्या हो गया 100, 100 से पहले अगर 100 से पहले अगर ये 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया 100 माइनस 10 मतलब 90, ठीक है। c क्या है, c कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम क्या, d एंड m। c किससे सब्ट्रैक्ट होगा, c सब्ट्रैक्ट होगा किससे, d से और m से। मान लीजिए d कितना है 500, 500 से पहले अगर आपने यहाँ c लिख दिया, मतलब c d, इसका मतलब क्या होगा, d का मतलब था 500, इससे पहले c लिखा हुआ है तो 100 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा आपका 400। जिस तरीके से m लिखा हुआ है, m से पहले अगर c लिखा है तो m का मतलब क्या हो गया 1000, 1000 से पहले c लिखा है मतलब 100 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 900। तो cm का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 900 हो जाएगा, ठीक है। हमने रोमन से रिलेटेड 4 रूल्स को देख लिया है। 5th रूल क्या है कि अगर ये बार लगा हुआ है, ये इसका मतलब होता है 1000 टाइम्स, 1000 गुना, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये v के ऊपर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब v का मतलब क्या हो गया, v का मतलब हो गया 5, और इस बार का मतलब क्या हो गया, बार का मतलब हो गया 1000 टाइम्स। तो 5 को 1000 से करोगे कितना जाएगा, ये 5000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से m लिखा है, m के ऊपर बार लिखा हुआ तो क्या हो गया, m का मतलब 1000 और बार का मतलब फिर अगेन 1000 टाइम्स, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 16 टाइम्स 0, ठीक है। ये नेक्स्ट रूल है। अब हमने इससे रिलेटेड रोमन संख्याओं से रिलेटेड टोटल 5 रूल पढ़े, जिसमें से पहला रूल क्या था, पहला रूल ये था कि i, x, c और m को कितनी बार रिपीट किया जाता है, मैक्सिमम 3 टाइम्स रिपीट किया जा सकता है।
सेकेंड रूल था कि V, L और D आर नेवर रिपीटेड, इनको रिपीट नहीं किया जा सकता। थर्ड हमने रूल ये पढ़ा कि अगर कोई नंबर बड़े नंबर के बाद होगा, मतलब राइट हैंड पे होगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर लेफ्ट हैंड पे होगा या पहले होगा तो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फोर्थ रूल में पढ़ा कि आई कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X, V और X से क्या होगा, I सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरीके से 10X जो है वो किससे सब्ट्रैक्ट होगा, L से और C से, मतलब 50 से और 100 से होगा। C जो 100 है वो किससे सब्ट्रैक्ट हो सकता है, D मतलब 500 और M 1000, इन्हीं से सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर मैं कुछ नंबर लिखने के लिए बोलता हूँ आपको, या नंबर लिख के देखते हैं हम लोग कुछ, तो मान लीजिए अगर मुझे 40 लिखना है तो 40 कैसे लिखा जाएगा, 40 कैसे लिखा जाएगा, 40 को लिखने के लिए अगर आप ये लिख दोगे 10, 20, 30 और 40, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप इसको लिख ही नहीं सकते इस तरीके से। आप इसको कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि 40 के ये 40 कैसे आएगा, अगर 50 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो 40 आएगा, इसका मतलब 50 लिखा। L इसमें से क्या कर दिया, X माइनस कर दिया, तो ये X, तो XL, XL क्या हो गया, ये हमारा 40 हो गया। XL क्या हो गया हमारा, ये 40 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको 90 लिखना है तो 90 कैसे लिख सकता है, C 100 में से अगर 10 को माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। XC, XC क्या होगा हमारा 90, इसको कैसे लिखना था हमें, 100 में से 10 को माइनस करके लिखना था। ठीक है, थर्ड देखते हैं। मान लीजिए आपको 900 लिखना है, तो 900 कैसे लिखोगे, 900 आपको पता है कि 1000 माइनस 100 लिखा जा सकता है, 1000 माइनस 100 लिखा जा सकता है। 1000 का मतलब क्या होता है, M, इसमें से 100 माइनस किया जा सकता है, क्योंकि इसमें अभी फोर्थ रूल में हमने पढ़ा था कि C कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M। C जो है D से सब्ट्रैक्ट होगा या फिर M से सब्ट्रैक्ट होगा, इसलिए M से क्या कर दिया हमने, C को सब्ट्रैक्ट कर दिया। 1000 में से हमने 100 घटा दिया तो कितना आ गया आंसर हमारा, ये 900 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से ये है 400 है, 400 को बताइए कैसे लिखेंगे, 400 कैसे लिखा जाएगा, आपको पता है D का मतलब क्या हो गया 500, उसमें से 100 माइनस कर दो, D का मतलब क्या हो गया 500 और उसमें से 100 माइनस कर दिया तो क्या जाएगा हमारा, ये 400 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो आप इस तरीके से लिख के भी कर सकते हैं कि 500 में से 100 माइनस कर लें तो क्या जाएगा हमारा, ये 400 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको मैं बोलूँ 490 लिखना है, आपको 490 लिखना है, 490 लिखना है, तो 490 कैसे लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 400 प्लस 90, 400 प्लस 90 लिख सकते हो। 400 आपको पता है कि C और D में से C माइनस कर देंगे अगर हम, तो क्या जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। और 90 अभी हमने देखा था, ये 90 को कैसे लिख सकते हैं, XC, तो XC ये हो गया आपका 490। ठीक है, 90 कैसे लिख सकते हैं, C में से 10 घटा के। ठीक है, आगे देखते हैं। मान लीजिए आपको 510 लिखना है, 510 लिखना है, 510 कैसे लिखना है, तो आपको होता है 510 को आप ऐसे लिख सकते हो 500 जमा 10, 500 को पता है आपको D लिखते हैं, 10 का आपको पता है X लिखते हैं, तो DX, तो 510 को कैसे लिखेंगे आप, DX करके लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम कुछ और क्वेश्चंस को और कुछ नंबर्स को देखें, अगर मैं लिखूं 20 है, 30 है, 60 है या 80 है। जैसे 20 है, 20 को क्या लिखोगे, x इंटू एक्स, भाई 10 और 10 20 हो गया। 30 को लिखोगे क्या लिखोगे, x x और x, ये 30 हो गया। 60 है, 60 को कैसे लिखोगे, 50 और 10 60। 80 है, 80 को कैसे लिखोगे, 50 60 70 80, ये हो गया। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन को देखने से पहले अगर आप ध्यान से देखें, सबसे स्मॉलेस्ट रोमन न्यूमरल्स कौन सा है, 1, जिसको किससे डिनोट किया जा सकता है, I से। और कई बार ऐसा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रोमन संख्याओं में कितने सिंबल्स को लिखा जाता है, मतलब कितने सिंबल्स होते हैं टोटल। तो टोटल कितने सिंबल हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो टोटल कितने 7 है सिंबल्स हैं, ये 7 सिंबल्स हैं। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन है, इनको देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपको वो बताना जो गलत है। ठीक है, अच्छा D का मतलब 500, तो बिल्कुल सही है। M इज इक्वल टू 100, M तो 100 नहीं होता,
100 क्या होता है, 100 तो क्या होता है, C होता है, तो ये गलत हो जाएगा। x10, हाँ ये भी बिल्कुल ठीक है। xv, x का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 10 और v का मतलब क्या हो गया यहाँ पे 5, और आगे लिखा है तो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 15, ये भी ठीक है। तो रॉन्ग कौन सा है, इसमें लिखा है ना कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट नहीं है। इस ऑप्शन में अगर चूज करना पड़े तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है राइट इन रोमन न्यूमरल्स। ये आपको ये 5 मैंने संख्या दे रखी है, इनको क्या करना है, आपको रोमन संख्याओं में लिखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये लिखते हैं 855। क्या है 855, तो 855 को आप कैसे लिखेंगे, 800 प्लस 50 प्लस 5। ठीक है, तो 800 का लिख दो, पहले कैसे लिखोगे, इनको क्या कर लिया हमने, पहले तोड़ लिया, अब तोड़ने के बाद इनको लिख दो 800 को कैसे लिखोगे भाई, लिखोगे 500, 600, 700 और 800। 800 ऐसे लिखेंगे। डी का मतलब क्या हो गया 500, सी तो 500 में सी ऐड हो जाएगा 600, 700 और 800। अब क्या लिखना है 50, 50 को कैसे लिखोगे एल, और 5 को कैसे लिखोगे वी। तो 855 कैसे लिखा जाएगा, डी सी 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 500 6 7 800, उसके बाद 50 और ये 5, ये क्या होगा डी सी 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 एल वी, ये क्या होगा 855। इसी तरीके से मान लीजिए हमें 6999 लिखना है, तो 6999 को कैसे लिखोगे 600 प्लस 90 प्लस 9, तो 600 कैसे होगा डी 500 और सी 600 ये हो गया। 90 को कैसे लिखोगे आप, सी में से 10 को माइनस कर दोगे, ये 90 होगा। 9 कैसे लिखोगे, 10 में से 1 को माइनस कर दोगे, तो डी सी एक्स सी ये हो जाएगा डी सी एक्स सी आई एक्स। ठीक है, उसके बाद 728 को लिखना है, तो क्या लिखोगे 700 प्लस 20 प्लस 8। 700 को कैसे लिखोगे 500, 600, 700, 20 को x और 8 को v, 1 2 3, इस तरीके से। ठीक है, अब 99 आप खुद बताइए मुझे क्या आंसर आएगा, 90 प्लस 9 और 497, 400 प्लस 90 प्लस 7। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप इन दोनों का आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि 5 सवाल है, 5 में से अगर 3 मैंने आपको करा दिए तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप फर्स्ट और सेकंड जो आसान है वो आप खुद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा सी डी, सी डी इज इक्वल टू दिस, कि सी डी को आप क्या लिख सकते हैं। देखिए भाई सी डी का मतलब क्या हो गया, ए सी और डी, डी का मतलब क्या हो गया 500 और सी का मतलब क्या हो गया 100। बड़े से पहले इधर लिखा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने बोला था ना कोई बड़ा डिजिट है, बड़ा है और बड़े से पहले कोई लिखा तो क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब हो गया 500 माइनस 100। या तो आंसर आपका 400 होना चाहिए या ये आंसर होना चाहिए। ऑप्शन में आपको ये दिखेगा 500 माइनस 100, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है राइट द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट नंबर इन रोमन। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या को रोमन में लिखो। अब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है, एक अंकों की जो संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अगर आप ये 10 लिख दोगे तो 10 तो ये क्या हो गया, 2 डिजिट का हो गया, 2 डिजिट का हो गया ना। हमें क्या चाहिए सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट का क्या लार्जेस्ट नंबर। अगर सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बोलेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा 9। ये है लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट या फिर सिंगल डिजिट, बात एक ही है। ठीक है, तो 9 है ना, 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 9 को कैसे लिख सकते हो आई और एक्स, तो करेक्ट आंसर हो गया ये सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इन रोमन। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को। अब 2 अंकों की सबसे छोटी, अभी मैंने आपको बताया था 9 सिंगल डिजिट होता है, 9 के बाद क्या आता है ये 10, ये हो गया 2 डिजिट के नंबर। और कहाँ तक होते हैं ये 99 तक होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। ठीक है, क्या हो गया 10। अब 10 को कैसे लिखते हैं एक्स, एक्स से तो लिखते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा ये लिखा ना। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या को रोमन में लिखो। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है 10 है, 10 को अगर रोमन में लिखोगे तो क्या आंसर आएगा हमारा एक्स। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? अगर आपको लार्जेस्ट नंबर लिखना होता है तो अगर आप 1 डिजिट का लिखोगे तो होगा 9, 2 डिजिट का लिखोगे तो 99, 3 डिजिट का लिखोगे 999, 4 डिजिट का लिखोगे तो 4 टाइम्स 9। ये लार्जेस्ट नंबर है। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखने के लिए बोला जाए तो स्मॉलेस्ट नंबर लिखोगे 1 डिजिट का तो 1 होगा, 2 डिजिट का लिखोगे तो 1 और 0 10 होगा, 3 डिजिट का लिखोगे तो 1 और 2 टाइम्स 0, ये हो गया 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और ये हो गया 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चन पूछा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9, 9 और 9। अगर इसको रोमन में लिखना है तो आपको मैंने बताया तरीका, इसको क्या कर लो, ब्रेक कर लो, तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे? 900 प्लस 90 प्लस 9। जब आप इसको पढ़ते हो तो भी क्या पढ़ते हो? 999 ना, तो 999 इस तरीके से तोड़ लिया। अब 900 को आपको पता है कि 1000 में से 100 को माइनस कर देंगे तो 900 बचेगा, तो CM आ गया। 90 का क्या होगा? C। 100 में से x को माइनस कर दोगे और 9 10 में से 1 को माइनस कर दोगे, तो करेक्ट आंसर आपका आ गया CMXCIX। तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। ये क्या देखिए, कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको रोमन में लिखे हुए हैं। इन रोमन को आपको किस में लिखना है? हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखना है। ठीक है, तो M का मतलब क्या हो गया? 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, तो टोटल क्या हो गया? ये 3000 हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? M का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? MCD XV। ये M का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया 1000। CD का मतलब क्या हो गया? ये D है, D में से 100 गया तो मतलब 400। X का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 10 और ये 8। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1418। ये आंसर हो जाएगा इसका। ये क्या है? 100 200 300, ये हो गया 300 प्लस XL का मतलब क्या हो गया? L कितना है? 550, 50 में से 10 माइनस हो गया तो ये कितना हो गया? 40 और ये 7, तो हो गया 347। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन 800 एंड 500 इज। क्या? 800 और 500 का क्या बताना है? अंतर बताना है। 800 और 500 का अंतर बताओगे तो माइनस कर दोगे, कितना आंसर आएगा? ये 300, और 300 को क्या ले सकते हो आप? C और C। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये B ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ XC। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन किया, तो जल्दी से आप इसका आंसर बताइए कि क्या आंसर आ सकता है इसका। देखिए भाई कैसे करेंगे इसको। ये क्या लिखा हुआ है? 100। इससे पहले क्या लिखा हुआ है? X। तो पहले लिखा होने का मतलब क्या होता है? माइनस। तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे, क्या आंसर आएगा? 90। या तो आपके ऑप्शन में ये आंसर मिलेगा या ये आंसर मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा XC का मतलब क्या हो गया? XC का मतलब क्या हो गया? 90। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है CM माइनस XL। क्या? CM माइनस XL। अच्छा, CM का मतलब क्या होगा? M का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? 1000 से पहले क्या है? C मतलब माइनस हो जाएगा। C का मतलब 100, 100 माइनस हो गया, क्या हो जाएगा? ये 900 माइनस XL। L का मतलब क्या है? 50 में से 10 माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ये 40। अब इनको माइनस करो, कितना आ जाएगा? 860। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 860। अब ये 860 इस तरीके से न्यूमरल्स में दे दिया, संख्याओं में दे दिया, इस तरीके से भी दे सकता है, लेकिन वो इसका ऑप्शन में आपको कुछ ऐसे भी दे सकता था कि 800 प्लस 60। तो 800 को लिख सकते थे D C। ये क्या हो गया? 800 होकर 60 को क्या ले सकते थे? L और X। आपको अगर ऑप्शन में ये दिया होता D C और C L X, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रोमन्स में भी ऑप्शन दिए होते हैं और नंबर्स में भी दिए होते हैं। तो जैसा ऑप्शन होगा इस तरीके से आप अपने आंसर को मॉडिफाई कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है CD प्लस XC। CD में क्या ऐड करना है? X और C। CD का मतलब क्या हो गया? D कितना हो गया?
500, सी का मतलब क्या हो गया 100, तो मतलब इधर है लेफ्ट हैंड की तरफ लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, तो 500 में से 100 जाएगा तो 400 हो गया, प्लस एक्स सी, सी का मतलब क्या है 100, 100 में से क्या हो गया ये 10 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा 90, तो करेक्ट आंसर आ गया 490, 490, ये डी ऑप्शन क्या हो गया आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्स वी प्लस एक्स एक्स वी प्लस आई एक्स, एक्स वी का मतलब 10 ये 5 ये 15, एक्स एक्स वी का मतलब 10 और 10 20 और 5 25 हो गया, प्लस आई एक्स का मतलब 10 में से 1 गया तो 9। अब आप इनको ऐड कर दिए 25 और ये 15 कितना हो गया 30 40 हो गया, 40 और 9 49, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका 49, आपका बी ऑप्शन क्या हो गया बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये पहले पुराने वाले जैसा ही है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अच्छा ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ एक्स एक्स वी, तो 10 एक्स ये 10 और ये 5 25 हो गया, एक्स आई वी, एक्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पे ये 10 हो गया, आई वी का मतलब क्या हो गया 4, तो ये 14 हो गया। ये लिखा है 9 आई वी और वी, आई एक्स और वी, आई एक्स का मतलब हो गया 9, तो 9 तो पहले इस तरीके से नहीं लिखा जा सकता ना, 9 इस तरीके से पहले नहीं लिखा जा सकता। अगर इसको लिखते, अगर आप इसके हिसाब से लिखोगे तो 9 और वी 5 जो क्या हो जाएगा 14 को तो ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए ये क्या हमारा गलत ऑप्शन है। तो लिखा कौन सा सही नहीं है, तो ये जो सी ऑप्शन है ये वाला, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, ये सही है। देखो एक्स आई एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया 10, आई एक्स का मतलब क्या हो गया 9, तो ये कितना हो गया 19, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है एक्स एक्स वी आई। अब ये देखिए जो ये ब्लैंक है, ये यहाँ पे क्या करना है आपको, ये सिंबल दे रखे हुए हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इज इक्वल टू, इनमें से करेक्ट सिंबल आपको पुट करना है। तो कितना हो गया 10 और 10 20 और 6 26 फिल इन द ब्लैंक्स 36। अब बताइए क्या आएगा, ये आ जाएगा। आपको पता है कि जिस तरफ ये होता है इस तरफ क्या होता है, जिस तरफ ओपन होता है वो क्या होता है लार्जेस्ट नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है, और ये स्मॉलेस्ट या स्मॉलर। ठीक है, ये छोटा होगा और उस तरफ बड़ा होगा। जिस तरफ ये ओपन होगा, मान लीजिए इस तरह, इस तरफ है, अगर ये इधर से ओपन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बड़ी संख्या आ जाएगी यहाँ पे, तो यहाँ पर छोटी संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी बिल्कुल ऐसा ही है कि डी सी, डी का मतलब क्या हो गया 500 और सी का मतलब हो गया क्या 100, तो ये हो गया टोटल 600। 600 को 400 से करना है, तो ये बड़ा है तो इस तरफ ओपन कर दो इस बार, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन का क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। ठीक है, आगे देखते हैं, लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कोई इनमें से कौन सा सही नहीं है। अच्छा सही नहीं है, कौन सा नहीं है, सी, हाँ सही है, 100 + 100 200 हो गया, एक्स एक्स ये भी सही है, 10 + 10 20 हो गया, आई हाँ जी 1 + 1 2 हो गया, वी 5 और 5 10, ये तो गलत लिखा हुआ है क्योंकि 10 को तो एक्स लिखते हैं, इसलिए ये क्या है हमारा गलत है। इसलिए जो लिखा था कौन सा सही नहीं है, तो ये डी वाला हमारा सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल वी एक्स एक्स एंड एक्स एल। इसका क्या बताना, मैं असेंडिंग ऑर्डर बताना। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है कि असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया बढ़ते क्रम, मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा सबसे बड़ा। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये ऑर्डर जो कहलाता है हमारा क्या कहलाता है असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अच्छा एल वी का मतलब क्या हो गया 50 ये और 5 ये 55 हो गया। ये इधर एक्स का मतलब क्या हो गया 10 ये 20 हो गया। यहाँ पे एक्स एल, ठीक है, एल का 50 में 10 गया तो क्या हो गया 40। ठीक है, अब आप अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे
आरोही क्रम में लिखोगे तो क्या लिखोगे, सबसे छोटा क्या है 20, 20 का क्या है ये xx, उसके बाद क्या है 40, 40 का क्या है xl, उसके बाद क्या है 55, 55 का क्या है lv, मतलब xx xl l xx, ठीक है, xl और lv, ये क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है lx और xv का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या निकलना है, प्रोडक्ट ऑफ lx एंड xv। lx का मतलब क्या हो गया 50 और ये 10 60, प्रोडक्ट निकालना किसका xv का, x का मतलब क्या हो गया 10 और v का मतलब हो गया 15, इनका प्रोडक्ट निकाल दिया 15, 15 को 6 से करके 90 और ये 100, 900। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 900। अब 900 तो ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन 900 को लिख क्या सकते हो आप, m 1000, 1000 में से c 100 का माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा हमारा 900। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा CM, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ LXV i माइनस XXii। चलिए देखते हैं ये कितना लिखा है 50, 50 और 10 60 और 60 और ये 7 67 हो गया, माइनस 10 और 10 20, 20 और 2 22, माइनस कर दो कितना आ जाएगा 5 और ये 4 45, 45 को कैसे लिखोगे 45 को लिखेंगे क्या 40 प्लस 5, 40 को कैसे लिख सकते हो L में से 10 माइनस कर दो 40 हो गया और 5v, तो XLV ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्या करना है हमें LXXVI माइनस XXii प्लस L माइनस XX। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको रोमन में दे रखा है उसको क्या करना है आपको हिंदू अरेबिक सिस्टम में कन्वर्ट कर लेना है। तो चलिए करते हैं। देखो L का मतलब 50, 60, 70 और 7 77, ये हो गया 77, माइनस 10 और 10 20 और 2 22, प्लस करना क्या है L मतलब 50 माइनस XX और 20। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 गया 2 5 7 में 2 गया 5 55, प्लस इसको सॉल्व करेंगे भाई, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर ये आ गया। अब 50 में से 20 जाएगा तो कितना हुआ ये 30, दोनों को ऐड करोगे तो 85। 85 ऑप्शन में किससे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 80 प्लस 5। 80 को किससे 50 60 70 80 और 80 ये हो गया और ये 5 LXXV LXXV, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है L प्लस C प्लस D प्लस XVI। इसको क्या करना है आपको ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना आपको आता ही है, नंबर्स आपको आते ही हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको आपको न्यूमरल्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको दोबारा से रोमन संख्या में करना है। जल्दी से इसको करके दिखाइए और अपना सही आंसर जल्दी से कमेंट में करके बताइए कि क्या आंसर आएगा आपका इसका। चलिए देखते हैं। L का मतलब क्या हो गया 50, C का मतलब क्या हो गया 100, D का मतलब क्या हो गया 500, XVI इसका मतलब हो गया, X का मतलब हो गया 10 और VI का मतलब क्या हो गया 6, तो ये हो गया कितना 16। अब क्या करेंगे आप इनको सभी को ऐड करने के बाद ऐड कर दीजिए, कितना होगा 500 600 650 और ये 666। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 666। ठीक है, ये ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।